नमस्कार दोस्तों, दीपशिखा के किचन में आप सबका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो जी, सावन का महीना स्टार्ट हो गया है। सुबह 4 बज गए थे तो उठ गई हूँ। कितना अंधेरा है ये मैं दिखा रही हूँ आपको। 4 बजे ही उठ के और फिर पूजा की तैयारी करी है। तो आज ब्लॉग की तरह से ही शूट करा था तो आपके संग शेयर कर दिया है। तो गार्डन में आ गई थी, तो गार्डन में भी अभी लाइट जल रही है, तो बस थोड़ी सी सफाई करूँगी। और उसके बाद मैंने नहा लिया था और अब बस पूजा की तैयारी कर ली है। बेलपत्र देख के ही मुझे बहुत अच्छा लगने लग जाता है। सावन की वाइब्स ही अलग होती हैं और मेरे पूरे सावन के व्रत हैं। तो बस पूजा करूँगी और आपके संग शेयर करूँगी, रोज़ शेयर करूँगी आपके संग कि मैं सावन में महीने भर तक क्या क्या खाऊँगी। मेरे फलाहार के व्रत हैं और भगवान की कृपा से पूरे हो जाएं, ये आशीर्वाद दीजिएगा। तो मंदिर आ गई थी, मंदिर में पूजा करने आ गई हूँ। तो ये हमारे शहर का पौराणिक मंदिर है, टिवटी नाथ मंदिर। बहुत ही बढ़िया, बहुत मान्यता है यहाँ की। और शंकर जी विराजमान है माता के संग और बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही बढ़िया लगता है। तो जी मंदिर गई और वहाँ जाके असीम शांति का अनुभव हुआ। कल कोई वीडियो नहीं आया था, मन ही नहीं करा, भगवान के दर्शन करने का ही जी करता रहा। तो बस भगवान की मस्ती में ही मस्त रहे हम लोग तो, बाबा की। तो फिर उसके बाद जी भोग बनाया था, मंदिर से आ गए हैं। उसके बाद फिर भोग की तैयारी करी है। ये देखिए, दर्शन कर लीजिए हमारे बाबा के, हमारे प्रभु के, मेरे पिता के। तो बहुत ही बढ़िया। जो कहते हैं ना, भगवान से जब हम कोई रिश्ता जोड़ लेते हैं ना तो मज़ा आ जाता है। माता पिता का रिश्ता जोड़ा है मैंने उनसे और वो वाकई उस तरह से मेरा ध्यान रखते हैं। तो जी ये है लाल मिर्चें। अब घर आ गए हैं तो गृहस्थी पे आ गए हैं। तो जी ये व्रत के लिए लाल मिर्चें मैं पीस रही हूँ। मैं बाहर की लाल मिर्च नहीं लाती हूँ, तो ये सूखी लाल मिर्च मैं ले आई थी। 250 ग्राम है, तो इसको मैंने सुखा लिया है धूप में। हल्की धूप थी तो उसमें सुखा के और बस इसको मैं पीस लूँगी। तो चिली फ्लिक्स वगैरह बना लूँगी मैं इसे। तो ये कुटी हुई जो लाल मिर्चें होती ना, इसका टेस्ट गजब होता है जी। किसी भी सब्जी में डाल दो, मज़ा आ जाता है कुट के। और ये देखिए कूट के, और मैंने बस अब एक मतलब शीशी में भर के रख लिया है और ये मेरे महीने भर तक काम आता रहेगा। तो आप बताइएगा, आप लोग भी सावन के व्रत रहते हैं, सोमवार रहते हैं या पूरे सावन के व्रत रहते हैं, ज़रूर बताइएगा। पिछली बार मैंने 2 महीने के सावन के व्रत थे, लेकिन मैं उसमें एक टाइम मतलब खाना खा लेती थी, अनाज खा लेती थी। लेकिन इस बार भगवान की मतलब आदेश है कि भाई इस बार खाना नहीं, उसका त्याग करो। तो आज मैंने मतलब इस बार जो है मैं वैसे व्रत रह रही हूँ, मतलब जैसे कि ये कुटू के, या मतलब जो आप ये कह लीजिए कि मतलब फलाहारी व्रत रह रही हूँ। और बस पूरे हो जाएं, ये मुझे आशीर्वाद दीजिएगा आप लोग सब। और भोग बनाया था बाबा का, तो यही मतलब सोमवार व्रत में जो भोग बनता है वही थाली आपके संग शेयर करिए। तो वही बता रही हूँ, आगे आप बना सकते हैं आगे सोमवार में। और अगर आप व्रत रहते हैं रोज़ तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इसमें कुट्टू की कचौड़ी बना ली थी, लौकी की सब्जी है और आलू की सब्जी है, दही है और आम है। तो बस इसी से भोग लगा लिया था, जो भी थोड़ा बहुत था उसी से भगवान का भोग लगाया है। तो चलिए बनाना शुरू कर देते हैं। भोग में ना मतलब एक अलग ही स्वाद होता है। तो लौकी ले ली थी, ये 3 पाव करीब लौकी है। और बस इसको, इतनी बढ़िया लौकी थी, मतलब इशारे से कट रही थी, इतनी बढ़िया, इसमें एक बीज नहीं था, बिल्कुल बीज नहीं, बहुत बढ़िया लौकी थी। मैं आपको दिखा भी रही हूँ। और बस इसे छील लेंगे और काट लेंगे, बहुत आसानी से छिल भी गई थी और कट भी गई। और व्रत में हम लोग लौकी और ये मतलब घुइयाँ और लौकी, घुइयाँ और आलू, ये सब चीज़ें ही खाते हैं। कद्दू खा लेते हैं और बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते। टमाटर वगैरह हमारे यहाँ नहीं खाया जाता है, तो मैं नहीं खाती हूँ। खीरा खा लेते हैं हमारे यहाँ व्रत में। और दही बहुत लोग नहीं खाते हैं, दूध भी लोग छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ना हम दूध छोड़ते हैं ना दही छोड़ते हैं। और आप लोग बताइएगा, आपके यहाँ कैसे रहे जाते हैं व्रत, मुझे ज़रूर बताइएगा। और सावन के अगर व्रत रहते हैं तो भी बताइएगा, और अगर सोमवार व्रत रहते हैं तो भी बताइएगा आप मुझे। अच्छा लगता है ना, एक अलग सी शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और ये सावन का त्यौहार, ये सावन का महीना अद्भुत है, अद्भुत। इसमें एक अलग सी ऊर्जा होती है जो मैंने महसूस करी है, मैं अपना बता रही हूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको इस सावन का महीना कैसा लगता है। हरी चूड़ियाँ मैंने पहन ली हैं, हम लोग पहन लेते हैं। और मेरी मतलब दादी कहती थी कि सावन आए और हरी चूड़ियाँ तुरंत पहन लो तो बहुत अच्छा होता है, तो पहन ली हैं। बड़ों की बात माननी चाहिए। तो हमारी सास भी पहनती थी, सासू जी। तो
फटाफट लौकी कट गई थी, बस आलू भी मैंने काट लिए हैं, क्योंकि बेटी भी व्रत है, हस्बैंड भी व्रत है, तो सबके लिए बनाना ही था। तो भोग बन रहा था, और अपने लिए अब जब मैं अकेले रहती हूँ तो मैं इतने मतलब इतना नहीं बनाती हूँ, बस भोग के लायक भगवान जी का बनाती हूँ, उनमें तो रोज़ भोग लगाना ही है। तो बस वही जो हम खाते हैं वही प्रभु को लगा देते हैं, उनका ही दिया है और उन्हीं को लगा देते हैं भोग। तो जी बस शुरू कर देते हैं तैयारी करना। बस कढ़ाई ले ली थी और लोहे की कढ़ाई ली है, और उसके बाद इसमें हमने थोड़ा सा ना वो मूंगफली का तेल डाला है। आप देसी घी में भी बना सकते हैं, मैं देसी घी में ना मुझे नहीं खा मिलता है, इसलिए मैं मूंगफली के तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पे आप मतलब देसी घी खा सकते हैं। तो ये मूंगफली का तेल है। बहुत बार मैं आपको बताती भी हूँ कि मैं मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करती हूँ, वैसे भी रोज़मर्रा के जीवन में भी और व्रत में भी इस्तेमाल करती हूँ। और जी इसके बाद थोड़ा सा तेल डाल दिया मूंगफली का, और उसके बाद थोड़ा जीरा डाल दिया है। हरी मिर्च डालूंगी इसमें, और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, रसे के आलू, और ये मेरी बेटी को बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, अच्छे लगते हैं। और एक टाइम जो है भोजन करना होता है शाम को, मतलब मैं हम लोग फलाहार खाते हैं तो अच्छा लगता है, तो उसी में फिर नमक खाते हैं, नमक दिन में एक ही बार खाते हैं। तो इस तरह से जब खाना बन जाता है तो मतलब एक अलग ही टेस्ट आ रहा होता है, और ये बहुत अच्छा मतलब लगता है। बस आलू को फ्राई कर लिया था हल्का सा, और इसमें सेंधा नमक डाल दिया है, और थोड़ा सा लाल मिर्च भी डालूंगी। और मर्जी है, आप स्किप कर सकते हैं लाल मिर्च, अगर बच्चे नहीं खाते तो नहीं खाए, अगर मतलब खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। बस नमक पानी डाल दिया था इसमें जितना मुझे रसा चाहिए था। और ये मतलब कूटू की कचौड़ी के संग बहुत अच्छे लगते हैं ये वाले आलू की सब्ज़ी। और इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दूँगी कूटी वाली, जो मैंने कूट के रखी है और आपके संग अभी शेयर भी करी थी। तो ये थोड़ी सी डालूंगी, बिल्कुल ज़रा सी, तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, कलर भी आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बाकी कोई मसाले हम लोग नहीं खाते हैं, अगर आप खाते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए बस इसमें खौल आ जाएगा, सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। और ये 5 मिनट में ही खौल आ गया था और सब्ज़ी बन गई है। अच्छा इसमें नींबू डालना है मुझे, खटाई हल्की हम लोग डालते हैं, लेकिन इस समय नहीं डालेंगे वरना ये सारी आलू की सब्ज़ी काली हो जाएगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ मैं। और इसको ना जब हम पलट लेंगे किसी डोंगे में, उसके बाद इसमें हम नींबू डालेंगे। और अगर आप कोई और कढ़ाई में बना रहे हैं तो बस आप बनाते समय ही नींबू डाल सकते हैं। तो इसमें ये 1/4 जो है, बहुत बड़ा नींबू था एक्चुअली, तो ये 1/4 हिस्सा उसका जो है मैंने ले के और बस में डाल दिया। बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस आलूओं में, मतलब यकीन जानिए, खाकर देखिएगा, ये नींबू वाले आलू बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया। इसमें नींबू की खटाई अच्छी लगती है। और बस इसे ढक दिया है, तो चलिए लौकी छौंक देते हैं। कुकर में जो है मैंने थोड़ा सा वही मूंगफली का तेल डाला है, थोड़ा सा डालूंगी, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद फिर इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे। अच्छा हरी मिर्च आप ज़्यादा कम अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि जैसे मैं मतलब हम लोग खाते हैं वैसे मैंने डाली है। तो तीखी है हरी मिर्च बहुत ज़्यादा, तो मैंने हिसाब से ही डाली है, क्योंकि बच्चे भी व्रत हैं, तो जब बेटी व्रत है तो उसके हिसाब से ही बना रही हूँ। हल्का तीखा तो खाती है वो, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाती, तो हरी मिर्च दिखती हैं तो मैं अलग कर देती हूँ, ज़्यादा होंगी तो फिर वो तीखी हो जाएंगी। और हम लोग ऊपर से ले लेंगे हरी मिर्च, और उसके बाद जी इसमें डाल दी लौकी। 3 पाव के करीब लौकी है। मेरे घर में भी सबको पसंद है, मतलब पापा जी लोग भी इसमें मतलब इस तरह से लौकी बहुत शौक से खाते हैं, तो उनका व्रत तो नहीं है, बुजुर्ग हैं भाई, तो इसलिए उनके लिए इसमें मतलब दही डाल देंगे तो वो बहुत शौक से खाते हैं। और ये लाल मिर्च डाल दी है, और बस लौकी में पानी नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और अगर आप पानी डालेंगे तो इसमें टेस्ट नहीं आएगा। और बस इसमें सीटी लगा देंगे, और बस सीटी लगा के और बस तैयार हमारी लौकी। 2 सीटी में लौकी इतनी बढ़िया गल जाएगी कि मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद आप कचौड़ी की तैयारी शुरू कर देते हैं। और तो जी आलू जो है इसे कद्दूकस कर रही हूँ मैं। आलू को कद्दूकस ही करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी कचौड़ी बनकर तैयार होती है ना, फुटकी फुटकी सी नहीं रहती हैं। अगर आपने इसको ना कद्दूकस नहीं करा तो अजीब सी फुटकी फुटकी सी रहती हैं, फिर कचौड़ियाँ ना फट जाती हैं। तो बस इसके बाद इसमें जो है वही कूटू का आटा डाल दिया, आप सिंघाड़े का आटा भी डाल सकते हैं, साबूदाने को पीस कर भी डाल सकते हैं उसका आटा। साबूदाने को लीजिए और उसको पीस लीजिए थोड़ा सा रोस्ट करके, और वो उससे भी आटा बन जाता है, वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन हम मतलब मेरे यहाँ सबको ना ये मतलब कुट्टू का आटा बहुत पसंद है। तो ये देखिए फटाफट जो है
कूटू का आटा मल गया, फटाफट मल जाता है, इसमें पानी नहीं डालना पड़ता है। आलू लीजिएगा तो पानी मत डालिएगा इसमें। और बस हल्की सी लुई तोड़ी है। आप इसे हाथ में भी ठेक के भी बना सकते हैं, ठोक ठोक के, और वो बहुत बढ़िया, वो भी कचौड़ी बनती है। और इस तरह से भी बना सकते हैं। और इसको डाला, बस थोड़ा सा परथन डाल के और हल्का सा थोड़ा सा चलाया, और बस ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई। और बस उठा ली। इसमें पन्नी पे भी आप बना सकते हैं, पन्नी बिछाकर उस पर भी ये कचौड़ी बना सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बनती है उस पर भी। तो ये देखिए बहुत बढ़िया सी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है। और इसी तरीके से आपको और भी मैं कचौड़ी भी बना के बताऊंगी, बेल कर भी दिखाऊंगी आपको। बिली हुई कचौड़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए इस तरीके से आटा लिया, और बस उसके बाद हमने इसमें जो है थोड़ा सा कूटू का आटा लगाया, और बस कचौड़ी बन गई। और ये देखिए हाथ में उठा ली बढ़िया सी, और बस अब ऑयल में डालते जाएंगे, और बस ऐसे हम पकाते जाएंगे। बहुत बढ़िया सी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत बढ़िया लगती हैं, बहुत ही मज़ेदार सी कचौड़ी बनती हैं। और फूल गई थी, और बस भोग लगा दिया है भगवान का। बस भोग की थाली तैयार करूँगी, आपको दिखाऊंगी अभी। और बस भोग लग जाएगा, और उसके बाद थोड़ा ठंडा कर लेते हैं उस भोग को, क्योंकि ठंडा ही भोग लगाया जाता है भगवान को हमारे यहाँ। और आपके यहाँ कैसा लगाया जाता है आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस गरम गरम खाने का भोग नहीं लगाया जाता है। तो बस खाना जो है थाली लगा दूंगी उनकी, ताकि ठंडी हो जाए। उसके बाद परिवार के सारे लोग खाना शुरू कर देंगे, भोग लग जाएगा उसके बाद। और बहुत ही बढ़िया। और आप लोग सावन कैसे मनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग हरी चूड़ियाँ पहनते हैं या नहीं, और कैसे पूजा करते हैं, किस तरह से पूजा करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि आप लोग कमेंट करके जब मुझे बताएंगे। और सावन की मतलब व्रत की बात ही अलग है, एक अलग सा उत्साह होता है मौसम में, और अपने अंदर भी एक अलग सा उत्साह हो रहा होता है। व्रत रहने की बात ही कुछ और होती है। और पिछली बार तो मैं एक टाइम खाना खा रही थी, मतलब शाम को मैं अनाज ले लेती थी। इस बार जो है मतलब कुछ एहसास हुआ कि इस बार हम बिना अनाज के रहते हैं, तो मैंने बिना अनाज के व्रत रहा, मतलब तो अच्छा बहुत लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एक अलग सी खुशी, और एक अंदर सा जैसे ना बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया। उसको मैं शायद मतलब शब्दों में व्यक्त भी नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत बढ़िया से मेरे व्रत जा रहे हैं, और आप भी बताइएगा कमेंट करके। और ये कचौड़ी ना बहुत बढ़िया बनी, तो भोग भी बहुत अच्छा बना था। और मतलब भगवान के भोग में एक अलग ही स्वाद आ जाता है, वो भगवान ही जाने कि वो कैसे इतना स्वाद आ जाता है। वैसे आप कभी भी बनाकर ये कूटू की कचौड़ी खाइए, आपको टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही आप भगवान के भोग के लिए बनाना शुरू करेंगे, यकीन जानिए अलग ही टेस्ट आना शुरू हो जाता है, और बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरी बेटी ने भी आज व्रत रखा था, मतलब सोमवार के दिन तो व्रत रखा था, और उसने भी मतलब शाम को ही ये फलाहार करा है। और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत खुशी हुई मुझे जब बच्चे अपने से आगे बढ़ते हैं, और आगे से मतलब वो कहते हैं कि नहीं मम्मी मैं भी रहूँगी, मुझे भी। और स्कूल भी गई थी, स्कूल से आई, बहुत अच्छा लगा मुझे। और हालांकि मैंने उसके खाने की व्यवस्था कर दी थी, लेकिन उसने ज़्यादा मांगा ही नहीं। वैसे पूरे दिन मुझसे जिद करती है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है, लेकिन कल बिल्कुल जिद नहीं करी। और नहीं मम्मी मैं, मुझे अंदर से शक्ति आ रही है, भगवान मुझे शक्ति दे रहे हैं। अच्छा लगा मुझे। और बच्चे भी जब आगे बढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, और इन्हीं से हमारी परंपराएं आगे बढ़ेंगी, हमारे घर आगे बढ़ेगा। तो बच्चे जब ये सब अच्छा काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और बस कचौड़ियाँ बन गई थी, और मूंगफली के दाने भून लिए थे, और लौकी की सब्ज़ी बन गई, आलू की सब्ज़ी बन गई, और ये कचौड़ी बनकर तैयार हो गई। मैंने दही भी रखा था, दही में मैं चीनी डालकर दूंगी। और कहीं कहीं दही नहीं खाते हैं, अगर आपके यहाँ नहीं खाते हैं तो आप भोग में बिल्कुल भी मत रखिएगा। अपने कुल की परंपरा, अपने घर का जैसा आपके यहाँ रिवाज हो वैसा ही करना चाहिए। तो मेरे यहाँ कोई चीज़ की मनाही नहीं है, तो मैंने इसलिए दही रखा है। और इसमें चीनी डालूंगी, क्योंकि भोली बाबा को, हमारे मतलब पापा पिताजी को जो है दही बहुत, मतलब मीठी चीज़ बहुत पसंद है। शंकर जी को कहते हैं मीठी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो आम भी रख दिए हैं मैंने मीठे में, और मतलब दही भी रख दिया है चीनी डालकर। तो उन्हें जो पसंद होगा वो खाएंगे। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया भोग की थाली बनकर तैयार हो गई है, मज़ा आ गया। और हमने प्रभु को भोग लगाया, और उन्होंने स्वीकार करा हो। बस यही आशीर्वाद मांगती हूँ कि जो भी मैंने बनाया रूखा सूखा वो स्वीकार करें, और बस और हमें आशीर्वाद दें भगवान।
और सब जगह जो भी कष्ट हो, कोई परेशानी हो, भगवान सबकी परेशानियों को, कष्टों को दूर कर दें। यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ मैं। और अच्छा लगता है मुझे ये व्रत करना, और आप भी ज़रूर बताइएगा मुझे कैसे करते हैं। मिलते हैं कल फिर एक नई रेसिपी में। नमस्कार।